बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जब विपक्ष ये बातें करते हैं तो बातें कुछ समझ में आती है, बीजेपी के नेता भी करते हैं तो ये बातें समझ में आती हैं, मगर जब जदयू के 3-4 टर्म विधायक जीते हुए ये बात करें तो ये बातें समझ में आती है कि राजनीतिक गंभीरता क्या कुछ है और नीतीश कुमार कितने हद तक राजनीति में कमज़ोर हुए हैं। जदयू के कई विधायक और पूर्व विधायकों ने ये बातें जब कहने लगे मीडिया में आकर के, तो फिर ये बातें समझ में आमतौर पर हो चली है कि नीतीश कुमार वास्तव में कमज़ोर हुए हैं। मगर क्या नीतीश कुमार उनकी उपेक्षा कर रही है? तो अभी वो ऐसा कुछ दिखने में नहीं आता है। नीतीश कुमार अपने अनुभव का और तोड़ जोड़ का लाभ लेते रहते हैं और वो उनका काम जारी है, चाहे वो एलजेपी के साथ घटनाक्रम हो या फिर और भी निर्दलीय विधायक को अपने में मिलाना हो। ये तमाम बातें चलते रहती है। इन्हीं सब के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो कह ही रहे थे कि ये सरकार अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। चिराग पासवान वैसे ही नीतीश कुमार की सरकार के जो कह चुकी है कि ये अब चलने वाली नहीं है, नीतीश जी इधर से उधर होने वाले हैं या उधर से इधर होने वाले हैं। एक बातें और है कि मध्यावधि चुनाव को लेकर जो बातें हैं, ये बातें कितनी सच्चाई है, और जब तक ये बातें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक इन बातों पर हम मुहर नहीं लगा सकते। राजनीतिक गपशप में ये बातें चलते रहती हैं। आम चौक चौराहा हो या फिर चाय की चुस्कियों के साथ गुमटी पर जो राजनीतिक चर्चाएं हों, नीतीश बाबू की सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर आम हो चली है। नीतीश कुमार के पास बहुमत के लिए 2 पार्टियां 4-4 सीटें, ऐसी पार्टी है जो लगातार ऐसी बयान देते रहती है। कभी नीतीश के पक्ष में आ जाते हैं, कभी वह विपक्ष की भूमिका में हो जाते हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, मगर दबाव समूह की भी ये राजनीति की प्रकाष्ठता है और प्रकटीकरण है। तमाम नेता ये बातें समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की अभी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अभी समय की मांग है और ज़रूरत भी। मगर क्या इन दोनों में से कोई छटकेंगे? तो अभी दोनों जो युवा मंत्री बने हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी के बेटे हों या फिर मुकेश सहनी हों, दोनों ही पहली दफ़ा मंत्री बने हैं। विधान परिषद भी पहली बार ही गए हैं, मगर अभी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जानते हैं कि अपनी राजनीतिक वजूद और रसूख बनाने के लिए सत्ता में कुछ देर ठहरना और कुछ देर रहना जरूरी है। मगर ये कई बार बयानबाजियां ऐसी करते हैं कि वो बयानबाजियां इसलिए होती है कि हम सत्ता पक्ष को दबाव में ला दें या अपनी कुछ मांगे हों तो हम मनवा लें। कई बार नीतीश बाबू इस गिरफ्त में फंस भी जाते होंगे, मगर नीतीश कुमार जी उतनी भी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। ये बातें सभी लोग जानते हैं और वो बार बार अपने फैसले से अचंभित करते रहते हैं। चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष हो, नीतीश कुमार से सभी का लगाव होता है और कई बार वह दिखला चुके हैं कि हम रातों रात कैसे सत्ता बदल कर विपक्ष में उसे कर देंगे और विपक्ष को हम सत्ता में ले आएंगे। ये नीतीश कुमार की खूबसूरती कह लें या बदसूरती कह लें, मगर नीतीश कुमार की यही पहुंच और पकड़ की तोड़ जोड़ की राजनीति अभी वह खूब कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं अंकों के खेल में, इन बातों में भी सच्चाई है। मगर मध्यावधि चुनाव की बातें काफ़ी तेज़ी से चल रही है। अंदर खाने से भी बात है कि नीतीश कुमार कुछ अलग जुगाड़ में लग गए हैं। नीतीश कुमार 2024 का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार कमज़ोर हुई है, मगर क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेंगे या फिर उन्हें दो नेता जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मिल बैठकर इन्हें सुलझा लेंगे? एक मुलाकात का तस्वीर वायरल हो चुका है, वो बातें हम लोगों ने देखी है और वो बातें भी देखी है कि जीतन राम मांझी समर्थन में आ जाते हैं नीतीश बाबू के। ये बातें भी अभी खूब चल रही है कि मुकेश सहनी विपक्ष की भूमिका में अभी नज़र आ रहे हैं, मगर वह मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक स्थिरता कोई नई पार्टी को बेहद ज़रूरी होती है जब वह राजनीति की शुरुआती पारी खेल रहा हो। यूपी चुनाव तो वह लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, तो बीजेपी के खिलाफ वह बोल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी कैंडिडेट उतारेंगे। मगर क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, यह असर मुकेश सहनी पर भी पड़ेगा। फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मगर बिहार में जो सुगबुगाहटें हैं मध्यावधि चुनाव की, यह सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे थे। इसीलिए ये बातें बतानी जरूरी हो गई कि मध्यावधि चुनाव अभी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये बातें हम अभी भविष्य पर छोड़ देते हैं, मगर हो सकती है, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का पहले वाला अंकों का खेल। कोई भी कहता है कि लोकतंत्र भावनाओं का और लोकतंत्र कोई ऐसी खेल होती है या फिर लोकतंत्र में कोई कौन ताकतवर है या कौन कमज़ोर है, ये बातें सीटें मायने रखती है।
आप कितनी सीटें जीत कर आए हैं, लोकतंत्र की मजबूती वही है, क्योंकि आप सत्ता और विपक्ष उसी से निर्धारित होती है। एक बात और है कि कोई नेता ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसके व्यक्तिगत संबंध इतने मधुर हो जाते हैं, या व्यक्तिगत संबंध इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं, या इतनी दूर तक हो जाते हैं कि वह सत्ता में बने रहने के लिए कुछ हद तक जोड़ जुगाड़ कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। मगर कई लोगों का यह अनुमान है कि 4 साल और सरकार यह नहीं चला पाएगी। हम भी देखते हैं कि यह सरकार कितनी देर तक चलेगी और कितने दिनों तक चलेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स में बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की बातें तेज थी, इसलिए ये खबरें हमने लाया है। अभी के लिए कहेंगे कि आप झकास भारत देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।